हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गैंग्स ऑफ जनरल स्टडीज़ में, जिसमें हम कवर कर रहे थे स्पीडी, जो कि 1 ईयर का कंपाइलेशन है फ्रॉम जून 2022 से 1 जून 2023 तक का, जिसमें हम 2000 प्लस क्वेश्चन कर रहे थे जो कि बेस्ड हैं करंट अफेयर पे। इस सीरीज़ में प्रीवियस में हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 201 से है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर पहले का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप इसको स्टार्ट कीजिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं और करेंटली मैं पीएचडी कर रहा हूं और मैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी हूं। सो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका मुझे कम्प्लीटली आइडिया है। और मैं इसमें सेग्रीगेट करने की कोशिश भी करूँगा कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उसको हम मार्क करेंगे, उसको यहीं पे याद करने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो भी आप कवर कर रहे हैं उसकी रिटेंशन पावर मोर दैन 90% हो, और आप जो भी यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए हो। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो भी चीज़ें यहाँ कवर हो रही हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके माइंड्स में वो किसी न किसी तरीके से याद आनी चाहिए विदाउट एनी डिले। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 201 है। इसमें ये कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषा में डिसीजन प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है। मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा हुआ था कि अगर कहीं पे कोई चीज़ ऐसी हो रही जो फर्स्ट है तो वो वैसे ही ऑलरेडी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मीन्स रीजनल लैंग्वेज में डिसीजन प्रकाशित करने वाला मीन्स डिसीजन पब्लिश करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? केरला हाई कोर्ट। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? बिकॉज रीजनल लैंग्वेज में तो इनके यहाँ लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। सो ये एबल हैं कन्वर्ट करने में रीजनल लैंग्वेज में जो भी डिसीज़न आता है। सो इसलिए इस तरीके से हम कुछ लिंक बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 202 पे चलते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना की मूवी एक आई थी विकी डोनर में भी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ। सो विकी डोनर मूवी के बेस पे हम ये कह सकते हैं वो बेसिकली बच्चों से रिलेटेड थी, और यूनिसेफ का जो फंक्शन है वो भी बच्चों से रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड कुछ आप लिंक यहाँ पे बना सकते हैं। और मेरा यहाँ पे बस ये मोटो है कि कोई भी स्टोरी हो, कोई भी निमोनिक्स हो, किसी भी तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको कैरी कर लें और वहाँ पे आंसर मार्क सही कर दें। बस इतना ही इसका यूज़ है। अब हम आते हैं 203 पे। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश एनआर। ठीक है, कौन बना है? विघ्नेश एनआर। अब इसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि ग्रैंड मास्टर जो होता है वो टॉप में होता है अपने फील्ड में। मीन्स ये जो शतरंज है इसमें टॉप का व्यक्ति होता है जो सबको हरा के पहुँचा होता है, उसे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। तो एनआर, तो एनआर से एनआर अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या एनआरआई लिख सकते हैं? एनआरआई जब लिखेंगे तो एनआरआई क्या होते हैं कि जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया होते हैं, ये एक्चुअल में इंडिया के टॉप मोस्ट लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इनके लास्ट में एनआर है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रिक्स होती हैं इनको क्या होता है कि ठीक है आप एक बार नॉर्मल स्पीड में देख रहे हैं, जब आपको सेकंड टाइम रिवाइज करना हो तो आप इसको थोड़ा फास्ट मोड में कर लीजिए, जिससे ये होगा ना कि जो ट्रिक्स आपने एक बार पहले सीखी हुई है वो फिर से रिकॉल हो जाएगा। सो वो ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम 204 पे आते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा मातृभाषा से किसे सम्मानित किया गया है? तो मातृभाषा और महेंद्र ऐसा कुछ सिमिलर बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 205 में क्या है? किस राज्य में उत्तर भारत का, किस राज्य में, ठीक है, उत्तर भारत का, ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? वो है हरियाणा में। देखो यहाँ पे लूप होल्स हो सकता है। अगर वो ये पूछ लेता है किस राज्य में पूरे इंडिया का पहला परमाणु
ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो हरियाणा नहीं होगा। आपको लूप होल यहाँ पे याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर वो पूछ रहा है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। भारत का पहला एग्री चैटबोट मीन्स एग्रीकल्चर चैटबोट अम्मा कुशराई लॉन्च कहाँ किया गया है, ओडिशा में। देखो इसको ऐसे भी वो पूछ सकते हैं कि हाल ही में अम्मा कुशराई चर्चा में था, ये क्या है, तो क्या है, ये एग्रीकल्चर चैटबोट है, ठीक है। और वो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबोट निम्न में से कौन है, तो वो क्या होगा, अम्मा कुशराई, ठीक है। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 207 में है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपने यहाँ नीति आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसको किसको रिप्लेस किया था इसने, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था, किस इंस्टीट्यूशन को। सो इसके जो सीईओ हैं VVR सुब्रमण्यम, ठीक है, VVR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 208, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को ब्रेक कर दिया था, ठीक है। ये है USA, ये है आंसर, क्या है इसका, USA है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, द कश्मीर फाइल को, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, द कश्मीर फाइल को। रणजी ट्रॉफी 2022 देश का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है, ये है सौराष्ट्र की टीम ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022 देश का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो उसका सही जवाब है सौराष्ट्र। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, तो ऑस्टिन बटलर इसका सही जवाब है। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय थल सेना, ठीक है। ये आप ध्यान से देखना, भारतीय थल सेना का उप प्रमुख है, ठीक है, प्रमुख की बात नहीं कर रहा, उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो MB सुचेंद्र कुमार को। किसको, MB सुचेंद्र कुमार को। अब हम बात करते हैं कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं। भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं नील मोहन, ठीक है। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं, तो वो हैं नील मोहन। T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, दीप्ति शर्मा, ठीक है। T20 में 100 विकेट लेने वाली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, दीप्ति शर्मा। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी किसे वर्ष 2022 के, ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो ये हैं ग्रेस स्क्रेवेंस, जो कि कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पे। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जगने वाला पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, रोहित शर्मा। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जगने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास लॉगलो रेस्टोरेंट खोला गया है, ठीक है, सॉरी ये है किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है, तो ये है कश्मीर। देखो इग्लू क्या होता है, बेसिकली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। इग्लू क्या होता है, बेसिकली ऐसी जगह होता है जहाँ पे बहुत सारा स्नो होता है, ठीक है, तो वहीं पे ये पॉसिबल होता है इसको फॉर्म करना, क्योंकि उसका शेप ऐसे कुछ होता है ना, आपने देखा भी होगा मूवी में, तो ऐसे करके कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि इससे आप याद रख सकते हो कि ठीक है कश्मीर हो सकता है। जैसे देखो आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, जब कोई आपके सामने आंसर आए तो आपको अगर नहीं पता है बट आपको लग रहा है कि आपका वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, सो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे आप इस ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो कि आपको नहीं भी पता है तो आपको ये पता है कि इग्लू क्या होता है कि स्नो एरिया में, क्योंकि इग्लू बेसिकली आपने बचपन से ही सुना होगा।
सुई आप कच्छ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। पणजी ये भी नहीं हो सकता। कश्मीर और देहरादून, तो आपको ये डिसाइड करना था यहाँ दोनों में कि देहरादून से ज़्यादा नॉर्थ में कश्मीर है, सो पॉसिबिलिटी क्या है कि कश्मीर में होगा। सो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो एग्ज़ाम में। और ये जो लॉजिक है ना, मतलब अगर आप ये लगाना सीख लोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो विदाउट एनी एफर्ट। और सिलेक्शन ऐसे ही लोगों का होता है। आप ये सोचो कि हर चीज़ें आप कवर करके जाओ और एग्ज़ामिनेशन हॉल में उसको परफॉर्म करो, सो वो बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत ही सारी चीज़ें आपके पास होती हैं कवर करने को। आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा, अपना लॉजिक यूज करना होगा। जो क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आपके पास ये होता है कि चारों ऑप्शन आपकी आंखों के सामने होते हैं, सो आपको उसी में से आइडेंटिफाई करना होता है कोई ना कोई लॉजिक के साथ में। सो हम सब ये क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, सो इसमें हम जितने भी लॉजिक अप्लाई हो सकते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब भी हम किसी ट्रिक्स या किसी लॉजिक की बात करें, सो आप उसको ध्यान से देखिए और कहीं एक डायरी में नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि जब आप ये एक बात सुनते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, फिर आप उसको और क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तो वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाती हैं, जो आपको अभी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी। बट जब आपका एक क्वेश्चन से कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होता, तब आपको समझ आता है कि आपने कितना भारी ब्लंडर किया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रांसीसी प्लेयर राफेल वरेन, ठीक है, फ्रांसीसी प्लेयर राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो वो है फुटबॉल। ठीक है, अब भी देखो यहाँ पे भी एक लॉजिक तो लग ही सकता था ना। ये पता है कि फ्रांसीसी प्लेयर, ये क्वेश्चन में कह रहा है फ्रांस का, तो फ्रांस में क्रिकेट तो बहुत कम ही होता है। ठीक है, या मतलब नहीं होता ऐसा, इंटरनेशनल लेवल पे हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है, सो अब देखो अभी इसके पहले आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? इसके पहले आपकी आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% थी, अभी क्या हो गई? 33-33.5% के आसपास हो गई प्रोबेबिलिटी। तो आपको ऐसे ही इम्प्रूव करना है, मतलब आपको कुछ चीज़ें हटानी है कि क्या नहीं हो सकता, अगर नहीं पता है तो उसके करीब जाने की कोशिश करनी है। आपको अपनी प्रोबेबिलिटी हर क्वेश्चन में इम्प्रूव करनी है, सही करने की। किस देश के आरोन फिंच, मीन्स ये एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? ठीक है, तो उसका सही जवाब है मध्य प्रदेश ने। आप ये बताना कि ये कैसे याद किया जा सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको मैं 1 स्टार दे ही सकता हूँ। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है 47। ठीक है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। अभी इसके पहले थल सेना की बात हुई थी, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो कि उप प्रमुख कौन बना था थल सेना का, और यहाँ पे बात आ गई इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह। ठीक है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? पहली बात तो इस पे आपको फोकस करना है, मैन हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, तो 2 फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है। खिताब किस टीम ने जीता था? तो जर्मनी ने। किसने जीता था? जर्मनी ने। ये बात आपको याद रखनी है। किसका? मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। वोमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो वो है भारत। पहली बात तो वोमेन्स की टीम है, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी, इसको ये आप मिक्स नहीं कीजिएगा, इसको आप सेग्रीगेट करके ही याद कीजिएगा। ठीक है, भारत इसका सही जवाब है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 158। ठीक है, 158। सो आप इसमें लिंक ये बना सकते हो कि ये जो 8 है इसके लास्ट में, ठीक है, और ये 28 जनवरी। ठीक है, तो इन दोनों से लिंक बन जाएगा आपका एग्ज़ाम में। इससे आप सही क्वेश्चन सही कर लोगे, कितने भी क्लोज ऑप्शन हो। जैसे देखो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये 28 है। ठीक है, ये 158 है। देखो, तो ये दोनों सिमिलर हो रहा है ना, तो आपका आंसर इससे निकल सकता है। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो नेट शिवा। ये कहाँ की हैं? ये इंग्लैंड की हैं। ठीक है, आईसीसी पुरस्कार 2022 में
किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? बाबर आजम, पाकिस्तान। ये थोड़ा सा ऑड है, मतलब अगर एग्ज़ाम में होते तो शायद हम ये नहीं लगाते बाबर आजम, लेकिन सही यही आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 230 पे। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो वो कौन है? इंडिया है। और कौन सी पहल है? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट्स इनिशिएटिव में शामिल हुआ है कौन? इंडिया। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? किस भारतीय अमेरिकी, ठीक है, इंडो अमेरिकन ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो वो हैं विवेक रामास्वामी। कौन है? विवेक रामास्वामी। आप ये बता सकते हैं कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट्स होता है उसका इलेक्शन कितने साल के लिए होता है, और क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है, और अगर रीअपॉइंट हो सकता है तो वो कितने टाइम के लिए हो सकता है? ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है? सिएटल। ये पहले भी कवर हो चुका है। ठीक है। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? तो एडन माकरम है। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? अब मैंने अभी आपको वो लॉजिक बताया था ना कि आपको अगर आंसर पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको आंसर नहीं पता तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना, फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि वो ये कैसे आइडेंटिफाई होता है और आप अपने सही करने की प्रोबेबिलिटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हो। तो फ्रोजन लेक का क्या मतलब क्या होता है कि ठीक है वो जमी होगी। तो क्या दिल्ली में कोई लेक है जो जम सकती है? नहीं। चंडीगढ़ में? नहीं। तो दो ऑप्शन तो आपके हट गए। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई क्वेश्चन सही करने की? 50%। ठीक है, या तो आप बी पे जाओगे या तो आप ए पे जाओगे। ठीक है, तो अगर आप गेस भी मार रहे हो, ऐसे 5 क्वेश्चन पे आप गेस मार रहे हो, तो आपकी लगभग 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है बहुत इजी तरीके से, जो कि मुझे लगता है कि आपकी रैंक में, आपकी सफलता में कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप इसको सीखते रहिए और हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, जिससे ये ट्रिक्स जो हैं, ये जो लॉजिक्स हैं, आपकी मेमोरी का हिस्सा हो जाएं, आपकी हैबिट्स का पार्ट्स बन जाएं। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसने चुना है? तो टाटा ग्रुप ने चुना है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है? तो ये है यूपी में। ठीक है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो RRR। ये तो वैसे भी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि पूछो मत। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता? तो इंडिया ने जीता है। ठीक है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिकी सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। अब आपको मुझे बता देना है कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो, सेंट्रल एशिया के 5 देशों का नाम और उज्बेकिस्तान किस कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 240 पे। एक यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो उज्बेकिस्तान है, क्या तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है या नहीं? और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी लेक है? ये सारे आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो है भारत को। सो क्वेश्चन नंबर 241, AICTI देखो AICTI, ठीक है, किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। देखो कवच, पहली बात तो ये अभी जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें जो डिफेंस सिस्टम होता है वो कवच सिस्टम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इन न्यूज़ में है।
सो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि जब दो चीज़ें एक साथ सिमिलर हो जाती हैं तो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है वो उसके बारे में नहीं पूछता, बट वो दूसरा ऑप्शन दे देता है, तो ये इस वजह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाल ही में UIDAI उडई द्वारा जारी AI चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। ठीक है, ये तो इससे क्लियर हो जा रहा है, आधार लगा है। तो भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? देखो, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही तेज़ी से टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और हम एज ए टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम एक इमर्ज कंट्री हैं। ठीक है, हम बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। सो ये आपको याद रखना है। वो ये आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित सोलर से संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो ये है गरुण एरोस्पेस। देखो, इसमें से आपसे कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वो ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से सूरज क्या है? तो ठीक है, वो सौर संचालित ड्रोन है। ठीक है, वो ये पूछ सकते हैं निम्न में से सौर संचालित ड्रोन कौन सा है? तो सूरज है। वो ऑप्शन दे सकते हैं, चंद्रमा है, तारा है, कुछ भी कर सकते हैं ना। और फिर उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि ये किस कंपनी का है? ठीक है, भारत के किस टेक स्टार्टअप का है, मीन्स टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का है? तो वो है गरुण एरोस्पेस। ठीक है, भारत के पहल ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? वेलोसिटी। भारत की पहल ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? वेलोसिटी ने। फिर वही 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं आपको कि हाल ही में चर्चा में रहा लेक्सी क्या है? तो ये ChatGPT बेस्ड AI चैटबॉट है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक चैटबॉट है, मीन्स इसको बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, और आप कोई भी सवाल पूछोगे तो वो इंसान की तरह ही जवाब देगा, बट वो मशीन होगी। और किस बेस्ड पे होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाल ही में वेलोसिटी ने कौन से ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो वो है लेक्सी है। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं घुमा फिरा कर। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान, पहली बात तो ये एक अभियान है, ठीक है, तो ये मैंडेटरी वैसे भी नहीं होता, का उद्घाटन किया गया? तो ये है राजस्थान में। देखो, क्यों यहाँ पे जल जन अभियान, क्यों जल ज़्यादा ज़रूरी है राजस्थान में? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट होता है, यहाँ पे पानी कम अवेलेबल होता है। एक चीज़ में एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो ठीक है, ये इंडिया है ना, ऐसे करके राजस्थान वाला ये वाला एरिया है। सो जब मानसून आता है तो उसकी क्या होता है, 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है इधर, तो ऐसे ही चला जाता है ना। एक इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, कलर कौन सा, एक सेकेंड। ठीक है, तो दूसरा जो है वो ऐसे ही चला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा माउंटेन है? आरावली ना, आरावली है। तो ये ऐसे ही इसकी क्या होता है, समानांतर हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेन नहीं होता। अगर आरावली ऐसे ही होता ना, तो यहाँ पे जो मेघालय में जिस तरीके से वर्षा होती है, यहाँ पे भी ऐसे ही ये रीजन होता। सो बस इतना ही बताना था। और अगर आपको डीप में जानना है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं डिटेल में बता दूँगा इसका कॉन्सेप्ट्स क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की वुमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे अपॉइंट्स किया गया है? तो वो है सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? वो है फिजी। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो वो है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्वार्म ड्रोन सिस्टम, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? रेयाना बरनावी। देखो, इसको याद कैसे रख सकते हैं? रेहाना अभी कुछ दिन पहले जब फॉर्मा का प्रोटेस्ट हुआ था, तब उनका ट्वीट हुआ था रेहाना करके ना,
तो ऐसे कुछ उससे लिंक बना सकते हो। रेयाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला, ये इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। सो फॉरेन के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स वर्ल्ड कम्युनिटी में चल क्या रहा है, ठीक है। सो वो क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है, तो 1.78 अरब डॉलर, 1.78 अरब डॉलर की किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने। किसके लिए, तुर्की के लिए। क्यों, अर्थक्वेक से प्रभावित था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें है कि पहले वुमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को किस टीम ने खरीदा है, तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या था, तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। आप इंडिया में बताइएगा लिथियम का भंडार कहाँ है, और वर्ल्ड पे भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं, वो है जम्मू कश्मीर। आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में लिथियम के भंडार और कहाँ हैं, और वर्ल्ड लेवल पे लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो लिथियम के फर्स्ट सेकंड थर्ड कंट्री हैं वो कौन से हैं, ठीक है। देखिए, मैं इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर मेरी वजह से सही हो रहा है, सो आई एम बी हैप्पी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाल ही में इसरो ने SLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट्स में स्थापित किया है, तो वो है 3 सैटेलाइट को। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और अपर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये कितने, शायद लो अर्थ ऑर्बिट 1000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाता है मे बी कितने किलोमीटर तक हो जाता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट 1000 किलोमीटर से लेके 35,000 कुछ किलोमीटर तक का मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो जाता है। उसके बाद अपर अर्थ ऑर्बिट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 257 नंबर का क्वेश्चन, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो वो है 10th, ठीक है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, तो वो है अहमदाबाद में। कहाँ पे, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो वो है अहमदाबाद। अब हम बात करते हैं, किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5th खुराक देने की घोषणा की है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो वो है बार्ड, ठीक है। क्या है, बार्ड। गूगल ने हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो वो है बार्ड, ठीक है। टर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप का कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है, तो ये है ऑपरेशन दोस्त। ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, कारपोरेशन, सॉरी। 64 में है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा है, ग्रीन बॉन्ड, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मींस उधार लेने के लिए जारी किया गया एक प्रपत्र होता है। और ये ग्रीन बॉन्ड क्या हो जाता है, तो अगर आपको किसी ग्रीन प्रोजेक्ट्स में
पैसा इन्वेस्ट करना है या पैसा लगाना है, तो उसके लिए एक आप किसी ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप ग्रीन बॉन्ड इशू करते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि अगर आपको कुछ प्लांट्स लगाने 1 हेक्टेयर में, ठीक है, आपको 100 रुपये चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा कागज़ का पन्ना होगा, ठीक है, उस पर लिखा होगा कि मैं इनको 10% इंटरेस्ट पे ये बॉन्ड बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये आदमी आपको 100 रुपये देगा, ठीक है, जो ये वाला आदमी है, और आप इसको ये बॉन्ड दोगे, ठीक है। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड मान लो 3 ईयर है, 3 साल। तो आप उसको इंटरेस्ट तो पे करते रहोगे 10%, प्लस जब 3 साल हो जाएगा तो आप इसके कैपिटल को भी इसको पे कर दोगे, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट जो होगा उसको भी पे कर दोगे। तो ये होता है ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो शायद ये टाइम की कमी की वजह से हो सकता है, आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसको डिटेल में बता सकता हूँ। और आपके कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टू जीएस, जैसे इकोनॉमिक सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी सेक्शन हो गया, हिस्ट्री सेक्शन हो गया, पॉलिटी सेक्शन हो गया, ठीक है, और बायोलॉजी सेगमेंट्स में हो गया, सो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। 265 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भारत के किस म्यूज़िक कंपोज़र ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो वो है रिकी केज। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? कंप्लीट मेंबर किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो वो है ब्राज़ील, ठीक है। ये बताइएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना था और किस कॉप में बना था ना? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे ने। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो वो है इंडियन रेलवे। 268 में डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 4, ठीक है। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है कॉन्गो। अब आपको ये बात, कॉन्गो कहाँ पे है? ये है अफ्रीका का मैप, तो कॉन्गो यहाँ पे है, ठीक है। आप मुझे ये जवाब दीजिएगा कि जो कॉन्गो है यहाँ पे एक रिवर जाती है, कॉन्गो रिवर, ठीक है। तो इस कंट्री से इक्वेटर लाइन होके जाती है कि नहीं जाती है? और अफ्रीका के किस किस कंट्री से इक्वेटर लाइन होके जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो वो हैं अमन शहरावत, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो हैं शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो वो है मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय आवंटित, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, आवंटित की गई है? 2.40 लाख करोड़, ठीक है, 2.40, ठीक है। इसको 2 को कितने से, 20 से ना, तो ऐसे हो सकता है 2.40, इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। पता है जब आप डेटा वाले क्वेश्चन में जो बेसिकली ऐसे होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं ना, तो आप इसमें ऐसे लॉजिक लगाया करो, ये उस टाइम पे याद आएंगे, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। ऐसे उसको जब करोगे ना, आप उसको याद करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम में चीज़ें आपको याद आएंगी, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो वो है 50, ठीक है। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? वो है 16 दिन। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? टोटल एक्सपेंडिचर का अनुमान है ये, ठीक है, 45.03 लाख करोड़ का, 45.03 लाख करोड़ का। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो यहाँ पे 3, 4, 5 ये तीनों आए हैं, ठीक है, लीनियर फॉर्म में। सो आपको इनको आगे पीछे करना, तो ये 0, ठीक है, इसको आप हटा लो, 45 हो जाएगा, ये प्लस 0.3 ऐसा करके ना। सो इसमें से देखो आप
3 4 5 ये तीनों डिजिट है, बस इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है, मीन्स ग्रोथ रेट का। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वो ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो उसका जवाब है IMF के द्वारा। अब ग्रोथ हम देख लेते हैं कितना गेस किया गया है, ठीक है, तो वो है 6.1%, ठीक है। 74 गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है 2023-24 को, किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है, तो वो है 23-24 को, 2023-24 को। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। 3वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अमृत उद्यान। किसका, राष्ट्रपति जो भवन है उसमें जो मुगल गार्डन है उसका नाम चेंज क्या किया गया, अमृत उद्यान, ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में किसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है, तो वो है राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हरा के पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो वो है इंग्लैंड। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है, तो वो है जर्मनी, ठीक है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किया है, दक्षिण अफ्रीका। सो आप ये बता सकते हो दक्षिण अफ्रीका से पहले कौन सा ऐसा देश था जहाँ से हम चीता लेके आए थे, ठीक है। और चीता के बारे में आप और डिटेल बताना चाहो तो इसको किस नेशनल पार्क में रखा गया था और इसका IUCN कैटेगरी क्या है, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि ये कैट का टाइप है, ठीक है, तो कितने टाइप की कैट होती हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप अगर जवाब देना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब हम बात करते हैं बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विज़न बताए गए हैं, तो वो हैं 3। किस भारतीय अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है, तो वो हैं राजा जे चारी। भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, इनकोवैक। भारत की फर्स्ट, ठीक है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। अगर आपको वैक्सीन की टाइप के बारे में पता करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक्चुअल में ये वैक्सीन जो है ये आपको इंजेक्शन के थ्रू नहीं दी जाती, इंट्रानेजल है, मतलब नाक में दी जाती है, ठीक है। ये कौन सी है, इनकोवैक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग टू मी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 290। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नरेश लालवानी को। किसको, नरेश लालवानी को, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये हैं नरेश लालवानी। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट्स के लिए विजिबल एमिशन लाइट क्रोनोग्राफ पेलोड्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आदित्य L1 प्रोजेक्ट्स क्या है और ये आदित्य L1 प्रोजेक्ट्स किसके लिए है, तो आदित्य L1 प्रोजेक्ट्स सन के लिए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 4 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 93 में मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है, तो वो हैं PK रोजी। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मैनुअल रोका बोटी, वाह, ठीक है। ये नाम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बट मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आप इससे मुझे जज मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है।
पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मीन्स HAL ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह है कर्नाटक। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो उसका सही जवाब है जोधपुर। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट्स में गोल्ड जीता है? तो वो हैं तजिंदर पाल सिंह तूर। कौन है? तजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, फाइज़र इंडिया ने किसे नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो वो है मीनाक्षी नेवतिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो है वर्ष 2035 से। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो है वर्ष 2035 से। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बता दीजिएगा कि न्यूजीलैंड की सबसे भारी पीक कौन सी है? ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? ये कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ इट है तो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज़ उसको सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की, और आई नीड योर सपोर्ट जिससे हम भी ग्रोथ करें और मैं आपकी बेहतरी के लिए काम करता रहूं। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।